अगर तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, अगर दिन बीतते जा रहे हैं और तुम खुद से ही चुपचाप नाराज हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि सच ये है, तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए हो। और ये बात सुनने में हार्श लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है जो तुम्हें आजाद कर सकती है। देखो, आलस वो होता है जब इंसान के अंदर करने की इच्छा ही ना हो। लेकिन तुम तो रोज सोचते हो, कल से शुरू करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, एक मौका और मिल जाए। मतलब इच्छा है, मतलब आग अभी बुझी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं डर है, थकान है, कंफ्यूजन है, और शायद कुछ ऐसा टूटा हुआ है जिसे तुमने कभी ठीक होने का मौका ही नहीं दिया। और यही टूटन धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है, सेल्फ डाउट बन जाती है, और फिर तुम खुद को लेबल दे देते हो, मैं ही लेजी हूं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 रीजंस बताऊंगा, 4 ऐसी सच्चाइयां जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते और इसी वजह से जिंदगी भर स्टक रहते हैं। और अगर इन 4 में से एक भी रीजन तुम्हें अंदर से हिट कर गया, तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए था। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो इंसान खुद से बोलता है ना, वो ये होता है, अभी बहुत टाइम है। तुम्हें लगता है कि कल कर लेंगे, अगले महीने शुरू करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो सब ठीक चल रहा है। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि समय अनलिमिटेड है, तो वो आज को हल्के में लेने लगता है। देखो जरा ध्यान से, शायद अभी तुम्हारे सिर पर बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हैं, शायद कोई और तुम्हारा ख्याल रख रहा है, शायद लाइफ स्मूथ लग रही है। लेकिन ये टेम्पररी फेज है, ये परमानेंट रियलिटी नहीं है। जिंदगी एक वार्निंग देकर नहीं बदलती, जिंदगी अचानक बदलती है। एक दिन सब नॉर्मल होता है और अगले दिन सब उल्टा। किसी का हेल्थ इशू, किसी का एक्सीडेंट, किसी का अचानक चला जाना, किसी का करियर कोलैप्स। और उस दिन इंसान सबसे ज्यादा पछताता है, काश मैंने उस समय को सीरियस लिया होता। सच ये है, किसी को नहीं पता उसके पास कितना समय है। न 20 साल के बच्चे को, न 40 साल के आदमी को न उस इंसान को जो सोचता है मैं स्ट्रॉन्ग हूं। और जब तक ये एहसास आता है, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है, समस्या ये है कि तुम समय को हल्के में ले रहे हो। और जब इंसान समय को हल्के में लेता है ना, वो खुद को भी हल्के में लेने लगता है। फिर प्रोक्रास्टिनेशन आता है, फिर डिले आता है, फिर एक्सक्यूजेज आते हैं, और धीरे धीरे चॉइस खत्म हो जाती है, मजबूरी शुरू हो जाती है। आज तुम्हारे पास फ्रीडम है, आज तुम्हारे पास ऑप्शन है कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन याद रखना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो चॉइस लग्जरी बन जाती है। और उस दिन तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम बस वही करोगे जो हालात तुमसे करवाएंगे। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास सोचने की आज़ादी है, तो इसे वेस्ट मत करो। क्योंकि आज का आलस कल का पछतावा बनता है। और यही वजह है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम समय के इल्यूजन में फंसे हुए। तुम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हो, हंसते हो, दोस्तों के साथ मजाक करते हो, सोशल मीडिया पर सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम रोज भागते हो, एक डर। और ये डर ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात करो, क्योंकि डर एडमिट करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया तुमसे स्ट्रांग रहने की उम्मीद करती है। तुम शायद खुद को भी कन्विंस कर लेते हो कि सब ठीक है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब रात को कमरे में शांति होती है, जब कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता, तब वही डर धीरे धीरे सामने आता है। शायद तुम्हें लोगों की जजमेंट से डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये किया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं अलग निकला तो? और इसी डर की वजह से तुम सेफ बन जाते हो। अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, सबको खुश रखने की कोशिश, सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश। लेकिन एक सवाल है, क्या इससे तुम्हें खुशी मिली? क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम उस जगह पर हो जहां तुम होना चाहते थे? अक्सर जवाब नहीं होता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जजमेंट से डरता है ना,
तो वो अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीने लगता है और फिर धीरे धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा डर, फेलियर का डर। अगर कोशिश की और नहीं हुआ तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? लेकिन सच सुनो, किसी चीज का ना चलना फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ फीडबैक होता है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और गिर जाता है, तो क्या वो खुद को फेलियर मान लेता है? नहीं, वो उठता है, फिर कोशिश करता है, क्योंकि उस उम्र में दिमाग इतना गंदा नहीं होता। लेकिन बड़े होते होते हम डर सीख जाते हैं, हम जजमेंट सीख जाते हैं, हम कंपैरिजन सीख जाते हैं, और फिर हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। याद रखना, तुम फेलियर नहीं बनते जब कुछ काम नहीं करता। तुम फेलियर तब बनते हो जब डर की वजह से कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी लोगों की राय से डिसाइड नहीं होनी चाहिए। तुम कौन बनोगे, ये इस बात से तय होना चाहिए कि तुम अंदर से क्या बनना चाहते हो। डर आएगा, आना ही है, लेकिन डर को डिसीजन मत लेने दो। डर को देखो, डर को पहचानो, और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ो। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों की सोच से ऊपर उठ गए, उसी दिन तुम सच में जिंदा होना शुरू करोगे, और उसी दिन ये लेजीनेस अपने आप गायब होने लगेगी। कई बार इंसान आलसी नहीं होता, वो बस अंदर से हार चुका होता है। कुछ ऐसा हुआ होता है जिंदगी में जिसके बाद उठने का मन ही नहीं करता। शायद बहुत मेहनत की थी और सब कुछ बिखर गया। शायद कोई सपना था जो पूरा नहीं हुआ। शायद कोई रिश्ता था जिसने अंदर से तोड़ दिया। या फिर कोई ऐसा पल जहां तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया कि तुम कुछ नहीं हो, और उसी दिन तुमने खुद से कहना शुरू कर दिया, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरी औकात नहीं है। धीरे धीरे तुमने कोशिश करना बंद कर दिया, और जब कोशिश बंद हो जाती है ना, तो इंसान खुद की इज्जत करना भी छोड़ देता है। यही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि अब बाहर की दुनिया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, तुम खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम अपने आप को कम समझने लगते हो, अपने आप को कमजोर मानने लगते हो, अपने आप को बेकार समझने लगते हो, और फिर जो भी मौका आता है तुम खुद ही पीछे हट जाते हो। सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ वो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। जो टूट चुका है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा गहराई समझता है। तुम्हें यह समझना होगा कि पास्ट का काम सिर्फ एक है, सिखाना। वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हें सीमित नहीं करता। लेकिन अगर तुम पास्ट को अपने सिर पर बैठा लोगे तो फ्यूचर कभी शुरू ही नहीं होगा। खुद से एक सवाल पूछो, अगर कोई अपना दोस्त उसी हालत में होता तो क्या तुम उसे यही कहते कि तू बेकार है? नहीं। तो फिर अपने साथ इतनी बेरहमी क्यों? तुम वर्थ रखते हो, तुम डिजर्व करते हो, और ये बात तुम्हें खुद को समझानी पड़ेगी, क्योंकि कोई और आकर तुम्हें तुम्हारी कीमत नहीं बताएगा। जिस दिन तुमने फिर से खुद पर थोड़ा सा भी भरोसा करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन जिंदगी में मूवमेंट शुरू हो जाती है। छोटा कदम, धीमी चाल, लेकिन सही दिशा, और वही डायरेक्शन इस टूटन को धीरे धीरे जोड़ने लगती है। याद रखना, तुम आलसी नहीं हो, तुम बस खुद से नाराज हो, और खुद से फिर दोस्ती करना यही असली हीलिंग है। कई लोग इसलिए स्टक नहीं होते कि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। और जब डायरेक्शन साफ नहीं होती ना, तो दिमाग थक जाता है, दिल भारी हो जाता है, और बाहर से वही चीज दिखती है, लेजीनेस। असल में वो आलस नहीं होता, वो कन्फ्यूजन होता है। ज्यादातर लोगों ने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा ही नहीं, मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं? हमने वही किया जो बताया गया, जो पेरेंट्स ने कहा, जो रिलेटिव्स ने कहा, जो सोसाइटी ने सही बताया, या फिर जो सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लगा। लेकिन कभी ये नहीं पूछा, क्या ये सच में मेरे लिए है? और जब इंसान दूसरों की जिंदगी जीने लगता है तो उसकी अपनी एनर्जी धीरे धीरे मरने लगती है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज सुनो, इसे इमेजिन करो। मान लो आज तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा तुम चाहते हो उतना आ गया, पूरा, नो टेंशन, नो प्रेशर। अब सोचो, अब क्या करोगे? घर, गाड़ी, ट्रैवल, ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन कैसे बिताओगे? सुबह उठने की वजह क्या होगी? किस चीज के लिए एक्साइटेड रहोगे?
अगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो समझ लेना, प्रॉब्लम आलस नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी है। और जिस दिन तुम्हें यह जवाब मिल जाता है ना, उसी दिन तुम्हारी एनर्जी लौटने लगती है। क्योंकि इंसान तब थकता है जब वो गलत दिशा में चल रहा होता है। सही दिशा में थकान भी मीनिंगफुल लगती है। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी का प्लान बन जाए। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगला सही कदम दिख जाए, और वो कदम आज भी उठाया जा सकता है। पैसे के बाद नहीं, परफेक्ट सिचुएशन के बाद नहीं, आज। जब इंसान अपनी आत्मा की सुनना शुरू करता है ना, तो आलस टिक नहीं पाता। क्योंकि अब काम बोझ नहीं रहता, काम पर्पस बन जाता है। और पर्पस के साथ कभी लेजीनेस नहीं आती। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए हो, थोड़े थके हुए हो, थोड़े कंफ्यूज्ड हो, और शायद खुद से नाराज हो। लेकिन टूटना खत्म होना नहीं होता, टूटना रीबिल्ड होने की शुरुआत होती है। तुम इस दुनिया में किसी वजह से आए हो, और वो वजह कोई बड़ा शब्द नहीं है। तुम्हारा पर्पस सिर्फ इतना है, वो जिंदगी बनाना जो तुम सच में जीना चाहते हो। न दूसरों के लिए, न सोसाइटी के लिए, अपने लिए। और जिस दिन तुम उस दिशा में चलना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन ये लेजीनेस अपने आप पीछे छूट जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर से छुआ है, तो कमेंट में लिखना कि ये तुम्हें कैसा लगा। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत है। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और खुद से कनेक्शन वापस पाना चाहते हो, तो इंस्पायर्ड मार्क को सब्सक्राइब करना। क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम सच्चाई बताते हैं।